हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक ही है क्योंकि दोनों में पैसों की बचत हो रही होती है। लेकिन अगर कोई दोनों को एक ही समझता है तो ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि अगर कोई पर्सन अपना पैसा सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों को एक ही समझ के उसको बचा रहा है, सेव कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले सेविंग क्या होती है। कोई भी पर्सन है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, कोई हाउस वाइफ है, चाहे वो दिन में 2-3 घंटे निकाल कुछ वर्क करे जिससे वो अर्निंग कर रही है, तो ये सब लोग अपने मंथली अर्निंग का कुछ अमाउंट सेव करते हैं, कुछ भाग बचाते हैं, तो उसको हम सेविंग कहते हैं। और ये सेविंग कैसे होती है? अगर इस पैसे को हम अपने बैंक में रख रहे हैं, बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, या फिर कोई एफडी बना के रख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग में रख रहे हैं, या फिर इसको अपने घर में रख रहे हैं, तो ये सारे जो तरीके जिससे हम अपने पैसे को बचा कर रख रहे हैं वो सब सेविंग कहलाती है। सेविंग की खासियत क्या होती है? देखो, सेविंग में जो आपका पैसा रखा जाता है उसमें आपको जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें मिनिमम रिस्क होता है, बहुत ही लो रिस्क होता है। लेकिन दूसरे इसके ऑपोजिट साइड में इसमें मिलने वाला रिटर्न भी बहुत कम होता है, बहुत ही लो रिटर्न इसमें मिलता है। रिटर्न की बात की जाए तो सेविंग के अंदर हमें जो इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम महंगाई दर कहते हैं, उससे उसके या तो बराबर मिलता है या उससे भी कम मिलता है। वर्तमान में देश में महंगाई की दर 6% है, तो इस पर जो हमको मिलने वाला रिटर्न है वो या तो 6% मिलता है या उससे भी कम मिलता है। सेविंग हमारी जो इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है, अचानक से हमको पैसों की ज़रूरत पड़ी है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि जो पैसा हमारे अकाउंट में रहता है हम उसको एनी टाइम कभी भी 24 आवर्स के अंदर हम विड्रॉ कर सकते हैं। इस कारण से सेविंग में रखा हुआ जो पैसा है हमारे बिल्कुल जो ज़रूरत है, एकदम से जो ज़रूरत है उसको बहुत ज़्यादा पूरा करता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग सेविंग से एकदम आगे होता है। सेविंग प्लस सफिशिएंट रिटर्न इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना पैसा बचा रहे हैं, उसके साथ साथ में उसको ऐसी जगह हमने उस पैसे को ऐसी जगह रखा है जहाँ पर उस पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो उसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब इन्वेस्टिंग के इसकी क्या खासियत होती है? इन्वेस्टिंग पे हमको जो मिलने वाला रिटर्न होता है वो बहुत अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो इन्वेस्टिंग के अंदर हमको हाई रिटर्न मिलता है। लेकिन दूसरी इसकी नेगेटिव बात है कि इसमें जो रखा हुआ पैसा होता है वो हाई रिस्क पे रहता है। मतलब आपका पैसा, आपने जो निवेश किया वो पैसा ज़रूर नहीं बड़े, हो सकता है वो कम भी हो जाए या बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए। तो ये चीज़, इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो हमेशा रहता है, लेकिन इसमें मिलने वाला रिटर्न हाई होता है। अगर इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म विजन मान के देखा जाए तो इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम अपना पैसा 5 साल 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस पर जो मिलने वाला जो रिटर्न है वो हमारी जो महंगाई दर है उससे कम से कम 2% ज़्यादा मिलता है। हमारी जो महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो कम से कम इन्वेस्टिंग में आपको 8% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, 10%, 12%, 15%। तो इन्वेस्टिंग इस लिहाज से अच्छी मानी जाती है कि अगर आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपने अपना निवेश किया हुआ है। इन्वेस्टिंग के तरीके क्या होते हैं? इन्वेस्टिंग हम कहाँ कर सकते हैं? यदि हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक इन्वेस्टिंग है। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना भी जो है वो अच्छा इन्वेस्टिंग माना जाता है। तो आइए हम कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, 10 सालों में, 15 सालों के अंदर जो इन्वेस्टिंग के अंदर हम कितना रिटर्न मिला है, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में क्या क्या रिटर्न मिला है, तो हम देखते हैं। गोल्ड के अंदर हमको रिटर्न 8 से 12% मिला है। रियल एस्टेट के अंदर 12 से 15% के बीच रिटर्न मिला है। म्यूचुअल फंड में 12 से लेके 18% और स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा 12 से लेके 25% तक का रिटर्न मिला है। जैसे कि हमने पहले बात की है कि जिसमें जितना ज़्यादा रिटर्न होता है उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए स्टॉक्स इसलिए जहाँ सबसे ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उस पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस चीज़ों को हमने समझ लिया है कि जहाँ रिस्क है वहाँ पे रिटर्न है, और जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे रिटर्न नहीं है। सेविंग में रिस्क नहीं है, वहाँ पे रिटर्न नहीं है, और इन्वेस्टिंग में अच्छा रिटर्न मिलता है तो वहाँ पे रिस्क भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? तो इसका आंसर है सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों करनी चाहिए। सेविंग हमको कम करनी चाहिए और इन्वेस्टिंग ज़्यादा करनी चाहिए।
उसका रीज़न ये है कि हमको इंस्टेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ ही पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसका उतना अमाउंट आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। बाकी का सारा पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में डालिए, स्टॉक्स में डालिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर कुछ आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो आप अपना 20% अमाउंट सेविंग में रखिए और 80% अमाउंट इन्वेस्टिंग में रखिए। इससे आप अपनी इंस्टेंट ज़रूरत को भी पूरा कर पाओगे और लॉन्ग जो ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म की जो विजन्स है, आपके गोल्स है, चाहे घर लेना है, बच्चों की पढ़ाई पे, एजुकेशन पे खर्चा करना है, या और भी कोई बड़े इन्वेस्टमेंट है, उन ज़रूरतों को आप इन्वेस्टिंग से पूरा कर पाओगे। मैं समझता हूँ कि आपको इन्वेस्टिंग और सेविंग के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में पता चल गया होगा। तो आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो उस पर लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।